नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ड्रीम चेजर एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में एडॉप्ट जो हमने कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के किया था, मतलब ये एडॉप्टेशन की थी, कहाँ से क्या चीज़ें ली थी, जैसे ईयरलैंड से DPSP, सिंगल सिटीजनशिप और ये सब लिए थे हमने। सिंगल सिटीजनशिप जो हमने UK से ली थी। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ शेड्यूल्स के बारे में। इनिशियल कितने हैं, पहले कितने थे, प्रेजेंट में कितने हैं। तो शेड्यूल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ शेड्यूल्स के बारे में। इनिशियल शेड्यूल और प्रेजेंट शेड्यूल। यहाँ पर है इनिशियल शेड्यूल और यहाँ पर प्रेजेंट में शेड्यूल। इनिशियल जो आपके शेड्यूल्स हैं 8 हैं और प्रेजेंट में आपके शेड्यूल 12 हैं। दोस्तों, ये पहले थे, इन्हें बढ़ाकर 12 शेड्यूल कर दिए गए हैं। इसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 शेड्यूल 1, 2, 3 और जितने भी इसमें शेड्यूल है वो आपको बता देता हूं। इसको रफ कर देते हैं। यहां पर हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करेंगे। फर्स्ट, प्रोविजन ऑफ नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट, यहां पर यूनियन टेरिटरीज, यूटी, यहां पर आप यूटी कर लीजिए। और इसके यहां पर हम लिख लेते हैं इनिशियल, यहां पर है आपका प्रेजेंट में। इसके बाद जो इनिशियल जो पहले स्टेट थे, 14 स्टेट थे और यूनियन टेरिटरी जो आपकी थी 6। और अब प्रेजेंट में 28 स्टेट है और 28 और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दोस्तों, आप ये देख लीजिए, इनिशियल 14 है और 6 यूनियन टेरिटरीज हैं। प्रेजेंट में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब इसमें हम बात करते हैं जो अपने इसमें सेकंड शेड्यूल के बारे में आपको बता देता हूं मैं। यहां पर लिख लेते हैं सेकंड, यहां पर है फर्स्ट। सेकंड होता है आपका प्रोविजन ऑफ अलाउंसेस ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये आपका सेकंड शेड्यूल है। अबाउट द अलाउंसेस, यहां पर एक ऐड और कर लीजिएगा, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये आपका सेकंड शेड्यूल है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति सर है, यहां लिख लेते हैं प्रेसिडेंट सैलरी, जो आपके प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है वो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड से, डेटेड फंड। अब आप पूछेंगे कंसोलिडेटेड फंड क्या है। ये वो फंड है जो पार्लियामेंट डिक्लेयर करता है, रेज करता है, पार्लियामेंट डिक्लेयर करता है इस फंड से। इस फंड से ही इन्हें जाती है सैलरी राष्ट्रपति जी को। यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये कंसोलिडेटेड फंड डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट। और मैं आपको बताता हूं, जो वकील हैं, आपने सुना भी होगा, जो सरकारी वकील हैं बहुत बड़े, AGI जिनको बोलते हैं, यहां पर बता देता हूं मैं आपको, AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनकी जो सैलरी होती है, इनकी सैलरी मिलती है प्रेसिडेंट से, सैलरी गिवन बाय प्रेसिडेंट। दोस्तों, प्रेसिडेंट को सैलरी देते हैं कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है। ये कंसोलिडेटेड फंड रिलीज करती है पार्लियामेंट और हमारे राष्ट्रपति सर देते हैं AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। जो वकील हैं बहुत बड़े इंडिया के, उनको मिलती है प्रेसिडेंट से सैलरी। अब हम इसमें थर्ड शेड्यूल पढ़ने वाले हैं। थर्ड शेड्यूल में आपको दूं, थर्ड शेड्यूल इसमें होने वाला है आपका प्रोविजन ऑफ ओथ्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। थर्ड शेड्यूल लिख देता हूं मैं ऊपर रफ कर ये आपने नोट कर ही लिया होगा। दोस्तों, साथ साथ नोट्स बनाते चलना। पॉलिटी ऐसी करा दूंगा कि मतलब आप ये देखोगे कि
डे 1 में और लास्ट दिन जब होगा ना पॉलिटी का, मतलब अंतर देखोगे खुद, डिफरेंस देखोगे आप पॉलिटी में। जीएटी पार्ट में मतलब आप बैठ के ऐसा महसूस करोगे कि ये तो कर ही लेंगे आराम से, कुछ ना हो कम से कम जीएटी तो हो ही जाएगा अच्छे से, जिसमें सब आधे बच्चे डरते हैं, वो पार्ट मैं आपको ऐसा करा दूंगा एकदम बढ़िया। थर्ड मैं आपको बताता हूं, ये है थर्ड, प्रोविजन ऑफ oaths of different ऑफिशियल। ये है प्रोविजन ऑफ ओथ्स ऑफ डिफरेंट ऑफिशियल, यहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल कर लीजिए आप, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये आपका थर्ड है, थर्ड है ये आपका। इसके बाद आएगा आपका फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ बताता हूं मैं आपको, नोट कर लेना एक एक पॉइंट, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे, डायरेक्ट आएगा, नहीं तो स्टेटमेंट अदर देन रीजन टाइप आएगा, एक दे देगा आपको, पूछ लेगा, लेकिन जिसके कंसेप्ट मौजूद होंगे को सब पता होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी शेड्यूल हैं सब कुछ पता होगा, वो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी कर लेगा, वो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन भी कर लेगा, उसके लिए कुछ भी चीज हार्ड नहीं रहेगी। फोर्थ है, इसमें आपको फोर्थ जो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें है एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ इसमें है एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली, फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें मैं आपको बता देता हूं, थर्ड में है प्रोविजन ऑफ ओथ्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल, फोर्थ आपका एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आता है आपका फाइव जो आपका है प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब कि एससी और एसटी के लिए जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। इसको रफ कर देते हैं, यहां पर मैंने बोल तो सही दिया, थोड़ा गलत दिया था, एलोकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट, यहां पर लिख लेना, मतलब इतने ड्यूरेबल नोट्स बनवा दूंगा ना आपके, जीवन भर काम आएंगे। और जो इसमें आपका फिफ्थ है शेड्यूल, वो है स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल ट्राइब एससी एंड एसटी एंड एससी, शेड्यूल ट्राइब्स एंड इसमें होगा स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल ट्राइब एससी एंड एसटी, तीनों दोनों के लिए है इसमें, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, यहां पर लिख देते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। और जो आपका सिक्स्थ वो है, क्या बोलते हैं उसको, शेड्यूल, वो है स्पेशल प्रोविजन फॉर सम एरियाज, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चार नाम आप याद रखना। सिक्स्थ में बताता हूं आपको, आपने देख ही लिया होगा। इसके बाद है स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एरिया, स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज। इसके अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं वो आपको बताता हूं, मतलब कुछ भी मान लो, याद करवाना मान लो, क्लास के अंदर रटवाना मान लो, नॉलेज होनी चाहिए, कैसे भी हो चाहे, मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें आपके चार है, असम, ASS असम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम त्रिपुरा मिजोरम, एक आपका मेघालय, इसमें एक आता है आपका मेघालय, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। इसके बाद आएगा आपका सेवेंथ, इसको रफ करके मैं ऊपर वाले को लिखूंगा, ये देखो मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। थर्ड जो है शुरू से करते हैं, फर्स्ट जो आपका है इनिशियल प्रोविजन ऑफ नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज 14/6/28, ठीक है। और आपका सेकंड आता है प्रोविजन ऑफ
प्रोविजन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल। प्रेसिडेंट क्या भी कॉन्सोलिडेटेड फंड से, कॉन्सोलिडेटेड फंड जो डिक्लेयर करती है पार्लियामेंट, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देता है अटॉर्नी जनरल इंडिया को सैलरी मिलती है प्रेसिडेंट से। और उसमें थर्ड आता है प्रोविजन ऑफ ओथ्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। फोर्थ आता है आपका एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें आपका फिफ्थ आता है स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, जिसको बोलते हैं SC and ST। और आपका इसमें सिक्स्थ आता है स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एरिया मेघालय, याद करते हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। चार हैं ये, चारों याद कर लेना, बहुत ही आसान है। अब हम मूव ऑन टू नेक्स्ट शेड्यूल, प्रोविजन ऑफ डिफरेंट। सिक्स्थ बताता हूं आपको, अब वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास में बने रहना, सारी चीजें यही याद करा दूंगा। रिवीजन की बहुत कम जरूरत पड़ेगी अगर आप क्लास में प्रेजेंट रहे, 100% फिजिकली और मेंटली। प्रोविजन ऑफ मैं आपको बताता हूँ 7th वाला, प्रोविजन ऑफ डिवीजन पावर बिटवीन, ये आपके तीन जगह पावर जो होती है में डिवाइड होते हैं, पावर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। देयर आर 3, इसमें 3 है। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट, फिर है कॉन्करेंट लिस्ट। आपको पता ही हो कॉन्करेंट लिस्ट जो अडॉप्ट करी थी आईडीएस का, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से करा था, वो मैंने आपको अडॉप्टेशन में बताया ही था। और अब इसमें देख लेते हैं कि इनिशियल और प्रेजेंट जो जो लिस्ट में रहे हैं 9700 और ये आपके 61, 66, 47, 52 ये सब रहे हैं इसमें। यहाँ पर इनिशियली और यहाँ पर आपका प्रेजेंट, यहाँ पर आपका ये आएगा इसमें लिखा स्टेट, और यहाँ पर मैं आपको दिखवाता हूँ यूनियन लिस्ट। पहले यूनियन का बात कर लेते हैं, यूनियन की, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। ये हमने थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दिया इनको अलग अलग। यूनियन में हम अगर बात करते हैं तो इसमें 97 और 100, इनिशियल 97 जो पहले थी, प्रेजेंट में हम 100 हैं। और अगर हम इसमें बात करें स्टेट की तो स्टेट में 66, 66 और यहाँ पर है 61। और अगर हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की तो 47 और 52 है, 47, 52। बहुत ही आसान है, आप देख लेना। प्रोविजन और डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इसमें तीन है, तीन लिस्ट के अंदर कॉन्करेंट, यूनियन, स्टेट। और जो आपकी यूनियन के अंदर है इनिशियल 97, प्रेजेंट में 100 है। स्टेट के अंदर आपकी 66 इनिशियल है और प्रेजेंट में 61 है। और आपकी जो कॉन्करेंट है 47 और 52, 47 और 52। इसके बाद जो आता है आपका 8th आता है, 8th शेड्यूल, वो आपको मैं बताता हूँ। इसके अंदर 8 जो शेड्यूल होने वाला है हमारा, वो लैंग्वेज के ऊपर होने वाला है। पहले लैंग्वेज कितनी थी और अब लैंग्वेज कितनी है। पहले जो लैंग्वेज यहां पे बताता हूं आपको, 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल के अंदर जो होने वाला है आपका प्रोविजन ऑफ लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन ऑफ लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा देखो यहां पे है इनिशियल, जैसे पहले सिनेरियो था सेम, यहां पर है प्रेजेंट। पहले कितनी लैंग्वेज थी और अब कितनी लैंग्वेज है। मैं आपको पहले की भी लैंग्वेज बताता हूं और अब की भी। पहले बेटा आपकी थी 14 और अब है 22, खत्म। 8th वाला भी खत्म हो गया। बहुत ही छोटे छोटे शेड्यूल्स हैं और बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखे गए हैं। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस रख के आराम से शांत मन से सबको याद कर लेना है। कुछ नहीं होने का, आराम से यहीं से आएगा सब कुछ। इनिशियल आपकी 14 है, प्रेजेंट है 22 है, क्या रहा, कुछ भी नहीं, याद हो गया ना। यहीं पे आप बस क्लास के अंदर, मैंने पहले भी कहा था, फिजिकली और मेंटली। कुछ लोग बैठे रहते हैं क्लास में, आ गए माता पिता के सामने क्लास खोल के रख ली अपनी कि मम्मी हम तो पढ़ रहे हैं या पिताजी हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मेंटली वो सोच रहे हैं अपनी स्कूल के बारे में, जबकि स्कूल से निकल चुके हो या स्कूल में थोड़ा बहुत अभी मतलब 12th अपीयरिंग है, निकल चुके। आप जहाँ जो वर्क को कर रहे हो फिजिकली और मेंटली, आप खेल रहे हो तो खेल में ध्यान रखो, फिजिकली और मेंटली भी। जो काम जिस समय कर रहे हो
आपको उसमें अपना 100% देना है, और खासकर ऐसी चीज में तो बिल्कुल देना है जो आपकी लाइफ बनाने वाली है, फ्यूचर। मैं ये नहीं कह रहा एक पेपर फ्यूचर डिसाइड करता है, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन और आपकी परसिवरेंस किस चीज को लेकर डिसाइड करती है, तो आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो 8th मैंने आपको बता ही दिया है, और मैं इसमें 9th बता देता हूं आपको। 8th शेड्यूल आपका बहुत ही छोटा शेड्यूल था। 9th है प्रोविजन ऑफ, मैं 9th बताता हूं, यहां पर है 9 प्रोविजन related to provision law, sorry, provision law related to provision law related to provision law related to land reforms, provision law related to land reforms and abolition of जमींदारी सिस्टम, दारी सिस्टम। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, जमींदारी सिस्टम चलाया करता था, मतलब कि जिसपे सबसे ज्यादा जमीन है लैंड लॉर्ड उसे बोले करते थे। जैसे कि पहले जमाने में 500 बीघे जमीन है, तो वो वहां का बहुत ही बढ़िया मोटी फरद, मतलब कि फरद को आगे से बोलते थे, मतलब काफी पावरफुल आदमी पहले लैंड के ऊपर डिसाइड होते हैं कि इनके पास इतनी जगह है तो इनकी चलेगी यहाँ पर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है प्रोविजन लॉ रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, मतलब कि खत्म कर दिया गया है। और मैं आपको इसमें बताता हूँ ये किसके तहत, कौन सी अमेंडमेंट के तहत जो है आपका वो हुआ है, मतलब कि एबोलिशन हुआ है इसका। ये है बाय, यहां पर लिख देता हूं अमेंडमेंट। ये बहुत ध्यान रखना, अमेंडमेंट बहुत ज्यादा आती है, कौन सी अमेंडमेंट में क्या हुआ था। इसमें आपका हुआ है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1951। पहले उसमें लैंड रिफॉर्म्स जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया था इन्होंने, मतलब कि बिल्कुल फिनिश कर दिया था इन्होंने। जो क्योंकि उस टाइम पे जो जमींदार लोग होते थे वो, मतलब जो उनसे कम वर्ग के लोग होते थे, उनसे निचली कास्ट होती, या जैसे उन्होंने बना रखा था सिस्टम, उनको लोगों को डेली वेजेस, कभी कभी तो वेजेस देते भी थे, कभी कभी नहीं देते, उनसे दिन भर काम करवाते। तो सरकार ने, मतलब जो हमारे ये निर्माण करता थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, इन्होंने देखा और इन्होंने इसका भी प्रावधान रखा इसमें, जिससे कि जो पहले हुआ है वो अब ना हो। तो काफी बार अब भी होते रहते हैं, जैसे कि एक बार वो 370 जो धारा हटाई गई है, आपको पता ही होगा 370 को भी हटाया है हमारी सरकार ने, आर्टिकल 370 रिमूव किया है जिन्होंने 5 अगस्त। आज मैं ये बताता हूं आपको, आर्टिकल 370 ये जो रिमूव हुआ है, रिमूव्ड 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को ये खत्म कर दिया था इन्होंने। और मैं अब आपको ले चलता हूं, 9th हो चुका है, 10th शेड्यूल अब हम देखने वाले हैं, जिसमें हम देखें प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये रफ कर देता हूं मैं। जो 9th वाला 9th रहने वाला है इसमें, 9th शायद से मुझे लगता है 10th है, 10th है, प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ 52। ये ध्यान रखना, एक और अमेंडमेंट है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1985। 1985 में ये हुई थी अमेंडमेंट, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ, ये जो बनाया गया था जमींदारी सिस्टम के बाद ये बनाया गया था, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान करा था इन्होंने। और अब आपका 11th आता है पंचायत से रिलेटेड, पंचायती से रिलेटेड। 10th के बाद आता है आपका 11th, ये आपका हो ही चुका है। इसके बाद आता है प्रोविजन ऑफ पंचायत, और ये लिख देता हूं, प्रोविजन ऑफ पंचायत और पंचायत, ये है प्रोविजन ऑफ पंचायत। और पंचायत became the part of
प्रोविजन ऑफ पंचायत एंड पंचायत बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इन्होंने प्रोविजन ऑफ पंचायत और पंचायत बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो इन्होंने अमेंडमेंट करी थी, ये अमेंडमेंट इनकी हुई थी 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1992 में। एक और अमेंडमेंट लिखते हैं, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1992। ध्यान रखना दोस्तों, मैं ये तीसरी अमेंडमेंट पढ़ा चुका हूं मैं आपको। इससे जो पहली अमेंडमेंट जो हमने पढ़ी है, जो आपकी हुई थी बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि ये जमींदारी सिस्टम को लेकर हुई थी 1951 में। सेकंड हुई है आपकी ये 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1985 में, और 73वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई है 1992 में। तीन आपको मैं पढ़ा चुका हूं। इसके बाद जो हम जाएंगे अपने 12th पे, 12th शेड्यूल, जो कि 74 होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड रहेगा। यहां पर मैं आपको बताता हूं प्रोविजन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट, और इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूं 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है आपका। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 लिख लेंगे, 1993 को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपका। और इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं आपके 12th शेड्यूल के बाद, 12th शेड्यूल को पढ़ने वाले हैं, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें। 12th है प्रोविजन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, प्रोविजन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो ये हुआ था, इसमें आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी। ये एक और अमेंडमेंट लिखवा देता हूं आपको, अमेंडमेंट ये थी आपकी 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये जो थी 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आपकी हुई थी, ये भी आपकी 92 में हुई थी, 1992 में ही। ध्यान रखना 1992 में दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी। एक हुई थी आपकी पंचायती राज दिवस से, पंचायत से रिलेटेड 73 थी, ये 74 है। यहाँ पे आके आपके शेड्यूल जो है फिनिश हो जाते हैं। ये आपके 12 के 12 शेड्यूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अभी आपने देखा होगा जो पहला शेड्यूल रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10, 11, 12, 12 के 12 शेड्यूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत ही अच्छे से। एक एक शेड्यूल मैंने बड़े ही आराम से, बहुत ही शांति से आपको पढ़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने जल्दी बताया हो, एक एक चीज मेंशन करी, जैसे अमेंडमेंट है ये सब। अगर समझ में फिर भी ना आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हो, क्योंकि मैं बार बार तो रिपीट कर नहीं चाहता, क्योंकि हर चीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैं अब आपको पढ़ाता हूँ पार्ट्स, जो कि आपको पता ही होगा हमारा जो संविधान है पार्ट्स में लिखा गया है काफी सारे। जो फर्स्ट पार्ट रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स स्टेट, यहां लिख लेंगे आप। ये शेड्यूल को रफ कर देता है। इसके अंदर जो पार्ट है, अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 के बारे में। ये पार्ट 1 जो है, इसके अंदर है स्टेट्स, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, यूनियन एंड इट्स स्टेट। इसमें आके हमारे आर्टिकल शुरू होते हैं। इसमें जो 1 से लेकर 4 पार्ट 1 के अंदर हम आर्टिकल 1 to, ये आर्टिकल से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 1 to 4। आप पीवाई कुछ चेक कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं, एक नहीं तो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इसमें जो हम बात करेंगे पार्ट 1, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में आपको पढ़ाता हूं इंडिया डेट इज भारत,
इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब आता हूं इंडिया जो कि भारत है, अपना हिंदुस्तान, वो यूनियन है स्टेट्स का। जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे ही टोटल यूनियन 28 हैं, इनको मिलाकर उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश कह रहा, सॉरी, इन 28 राज्यों को मिलाकर, यूनियन स्टेट्स को मिलाकर एक कंट्री तैयार हुई है जिसका नाम है इंडिया, जिसमें हम रहते हैं। वो ये कहना चाह रहा है इंडिया दैट इज भारत, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट यानी समूह है स्टेट्स का जो मिलकर बनाता है इंडिया को। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। सेकंड है, सेकंड में आपको बताता हूं, सेकंड जो है एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 2। ये आपका आर्टिकल 1 था और ये आर्टिकल 2 है। एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड इट्स बाउंड्री। जो सेकंड आपका रहने वाला है एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड इट्स, सॉरी बाउंड्री आएगा, न्यू टेरिटरीज आएगा इसका, इसकी न्यू टेरिटरीज एंड इट्स, एंड न्यू टेरिटरीज, टेरिटरीज। ये हो चुका है आपका, ये है आपका आर्टिकल सेकंड जो कि एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट, 28वां स्टेट बनाया, उसको ऐड किया इंडिया के अंदर, 28वां हमने स्टेट बनाया। अब इसकी बाउंड्री डिसाइड करेंगे हम। तो ये वो चीज कहना चाह रहा है आर्टिकल सेकंड आपका। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, सिक्किम जो कि बनाया गया है, एग्जांपल यहां पर एग्जांपल ले लेंगे। मैं आपको बताता हूं इसके अंदर सिक्किम जो है 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिक्किम, ये आपकी 35 वाली 35वीं कॉन्स्टिट्यूशन वो थी अमेंडमेंट, जिसमें कि सिक्किम को जो इन्होंने डिक्लेयर करा था एज एसोसिएट स्टेट। ये हुई थी आप डिक्लेयर्ड एज एसोसिएट स्टेट। 35वीं जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई आपकी, ये जो मैं आपको कहता हूं ये 1974 में हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, जो ये 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1974 में हुई थी, जिसके तहत सिक्किम डिक्लेयर्ड एज ए एसोसिएट स्टेट। और इसके बाद है स्टेट ऑफ इंडिया बाय 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974, जो आपका सिक्किम है स्टेट ऑफ इंडिया। आफ्टर डेट, इसके बाद एक और हुआ अमेंडमेंट आफ्टर डेट बाय, इसके बाद ये तो थी 35वीं आपकी अमेंडमेंट, इसके बाद 36वीं एक और, 35 के बाद 36 तुरंत लगातार 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई। 35वीं आपकी हो चुकी थी, इसमें 36वीं अमेंडमेंट होने के बाद ये आपकी 74 में हुई है, यहां पर है 76, 1976 में सिक्किम को इन्होंने घोषित किया, सिक्किम को 22nd स्टेट्स ऑफ इंडिया डेट बाय 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1936। सिक्किम डिक्लेयर्ड 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों देखो शेड्यूल खत्म हो चुके हैं हमारे पार्ट्स पर, पार्ट्स में हम यूं पढ़ेंगे अब आर्टिकल्स के बारे में। पहले आपको 1 से लेकर 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 पार्ट आर्टिकल बता देता हूं, चारों में आपको बता रहा हूं। फर्स्ट जो आर्टिकल है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। फिर दूसरा है एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज, यहाँ यही है 35वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1900 जो आपकी 74 में हुई, सिक्किम एसोसिएट ऑफ स्टेट इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 35 के बाद आपकी 36वीं हुई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हुई 74 में, 74 में हुई थी, 76 में हुई। सिक्किम को इन्होंने डिक्लेयर किया 22वां स्टेट ऑफ इंडिया। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ पे, थर्ड आर्टिकल पे आते हैं, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2। उम्मीद करता हूं मैंने आपको बहुत ही आराम से समझाया होगा और आपको समझ में भी आया होगा।
अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो हम बात कर देंगे बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी, यानी इसके अंदर हम बात करने वाले हैं बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, जिसमें कि नए नए जो स्टेट्स होते हैं, न्यू नेम्स, उनके स्टेट्स के नेम देने, मतलब जैसे कि अभी इन्होंने सिक्किम 22वां बताया है, इन्होंने 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही बताया इन्होंने, जो कि 1976 में करी है इन्होंने। इसके बाद ये बता रहे हैं, थर्ड आर्टिकल बता रहा है आपका बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें कि नेम्स हो गया आपका, और इसमें बाउंड्रीज डिसाइड कर लेते हैं। बाउंड्री मतलब कि क्षेत्रफल, कि जैसे ये उत्तर प्रदेश है, इतना ये एरिया उत्तर प्रदेश का, इसके बाद जो भी है अलग और कोई स्टेट होगा, उत्तर प्रदेश है, ऊपर उत्तराखंड, ये सब ऐसे। ये आर्टिकल 3 का ये कहने का मतलब है। आर्टिकल 4 है जो अब आपका आर्टिकल 4 बताने वाला हूं मैं, बहुत ही मजेदार आर्टिकल है। आर्टिकल 4 आर्टिकल 4 है आर्टिकल इसमें 4 है, इफ लॉ मेड which affects article 1, 2 and 3 can be done by ordinary bill। ये मैं आपको आर्टिकल 4 समझाता हूं। इफ लॉ इज मेड विच इफेक्टिंग आर्टिकल 1, 2, 3 कैन बी डन बाय ऑर्डिनरी बिल, यानी अगर कोई लॉ बना गया है जो इफेक्ट कर रहा है आर्टिकल 1 और 2 को, उसे हम, और जो इफेक्ट डाल रहा है आर्टिकल 1 और 2 पे, ऐसे हमने कोई कानून बनाया, उस कानून से आर्टिकल 1 और 2 पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उस पर वो प्रभाव हटाने के लिए हम सीधा एक ऑर्डिनरी बिल पास करेंगे जो उसके प्रभाव कम कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया शेड्यूल्स के बारे में, आपको 12 शेड्यूल बताए और पार्ट पढ़ाना शुरू किया। फर्स्ट पार्ट जो कि शेड्यूल्स में बटा हुआ है, शेड्यूल्स के बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में डिवाइडेड है, काफी सारे पार्ट्स में। पार्ट 1 के अंदर मेंशन है आर्टिकल्स, जिसमें यूनियन एंड स्टेट्स जो फर्स्ट और फोर्थ, पहले से लेकर 4 तक, चारों मैंने आपको आर्टिकल बताई दिए हैं। फर्स्ट आर्टिकल आपको कहता है इंडिया डेट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो आपका सेकंड कहता है कि सेकंड आपका कहता है इंडिया डेट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा कहता है न्यू वो बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स एंड इट्स बाउंड्रीज, ये आपका थर्ड आर्टिकल है। सॉरी, फर्स्ट आपका कहता है इंडिया डेट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, और जो आपका सेकंड कहता है एंट्रेंस, यानी नई स्टेट्स, जो कि सिक्किम जैसे हुआ न्यू एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज, जैसे कि 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1974 सिक्किम इज डिक्लेयर्ड associate part of India that is done by 36 Constitution Amendment of 1976 declared as Sikkim 22, मतलब कि 22वीं स्टेट डिक्लेयर करा इन्होंने। और आपका थर्ड कहता है बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स नेम एंड बाउंड्रीज, यानी कि जो भी स्टेट्स और नई बर्थ है सिक्किम में उसकी बाउंड्रीज वगैरह। और फोर्थ आपका कहता है इफ अ लॉ इज मेड विच इफेक्ट आर्टिकल 1, 2 and 3, उसके प्रभाव कम करने के लिए हम ऑर्डिनरी बिल पास करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। यहाँ तक आप बहुत ही आराम से, और जो जितना पहले पढ़ाया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली सारी वीडियोस को देख लेना। और अगर कोई बच्चा चैनल पर नया है तो मेरी सारी प्रीवियस वीडियो देख लेगा आराम से। ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं है, ज़्यादा कोई कठिन भाषा में समझाया हुआ नहीं है। आशा करता हूँ आप सभी को मैं जो बताना चाहे आज की क्लास के माध्यम से समझ में गया हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, गुड बाय।